पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, उसके आपको न्यूमेरिकल भी हम लोग लगा चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होती है, चेक संबंधी जो लेन देन होता है उसकी एंट्रीज क्या होती है। अब हम आपको बताएंगे क्या नाम से बैंक संबंधी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक कि क्या जनरल एंट्रीज होंगी। तो इसको ध्यान कर लीजिए। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक अकाउंट जनरली आपका अकाउंट ओपन होता है, सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है, फिक्स्ड अकाउंट ओपन हो सकता है, करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। जब बैंक अकाउंट हम ओपन करें तो बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट करेंगे, क्यों? बैंक रिसीवर होगा और कैश हमारा गोज आउट होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट नियम लागू हो जाएगा, रिसीवर डेबिट। अब यदि केवल एक खाता हमारा कोई दिक्कत नहीं, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट कर देंगे। लेकिन हमारे पास तीनों प्रकार बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि फिक्स्ड बैंक अकाउंट्स भी है, करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है, तो हम उसको अपना नाम जोड़ देंगे। या हमारे पास कई बैंक अकाउंट है, जैसे इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, उसका नाम जोड़ देंगे। जिस बैंक में जमा करेंगे उस बैंक को डेबिट करेंगे। जैसे हमने स्टेट बैंक पैसा जमा किया तो स्टेट बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा जमा, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर फिक्स या करंट है उसको भी हम जोड़ सकते हैं। स्टेट बैंक, अगर स्टेट बैंक हमारा करंट अकाउंट भी है और फिक्स अकाउंट भी है, हम अगर कैश अकाउंट जमा करें तो स्टेट बैंक करंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है। दूसरा आता है विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जब बैंक से हम कैश निकालते हैं, कैश कम हो रहा है, डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार इसमें जिस बैंक निकालें उसका नाम लिख देंगे। स्टेट बैंक निकालें कैश अकाउंट या टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक। अब दिक्कत क्या होती है बैंक ट्रांजेक्शन में, जब हम चेक द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक से लेन देन करते हैं, चेक द्वारा पेमेंट करते हैं या चेक द्वारा रिसीव करते हैं, तब क्या एंट्री होगी, इस चीज को आपको ध्यान देना है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है जब ट्रांजैक्शन बाय चेक होता है, तो ध्यान दीजिए। जब ट्रांजैक्शन बाय चेक होता है, जब भी हम पेमेंट करेंगे बाय चेक तो हमेशा बैंक को क्रेडिट करेंगे और जिस पर्सन को या जिस अकाउंट को पेमेंट करें उसको डेबिट करेंगे। जैसे वेजेज पेड बाय चेक, क्या वेजेज अकाउंट या टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। मोहन को पेड 500 बाय चेक तो मोहन डी टू बैंक हो जाएगा। लेकिन जब हम चेक द्वारा रिसीव करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान देना है। ओनली अगर आपका क्वेश्चन दिया है चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, तो चेक को इक्वलेंट हम कैश मानते हैं, उसको चेक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। चेक से रिसीव फ्रॉम मोहन की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट या टू मोहन। अब प्रश्न उठता सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब चेक पाया, कौन पाया, हम पाए, और उस चेक को हमने कहां रखा, उसको अपने कैश में रखेंगे, कैश के साथ रखेंगे, अपने पैसे साथ रखेंगे। बैंक तो पाया नहीं, बैंक तो डेबिट नहीं होगा, हम पाए। लेकिन क्रॉस चेक रिसीव बता रहा है कि क्रॉस चेक रिसीव हुआ तब उस कंडीशन में बैंक डेबिट होगा। केवल चेक से रिसीव दिया गया है तो कैश अकाउंट या बैंक, क्रॉस चेक रिसीव दिया गया है तब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट या टू मोहन जिसे पाए। अब क्रॉस चेक क्या होता है, उसके ऊपर लाइनें खींच दी जाती है। आगे आपको जब मनी बैंकिंग पढ़ाएंगे तो उसमें क्रॉस चेक के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे, कितने प्रकार क्रॉस चेक होता है। ठीक है। बस इतना तो क्रॉस चेक क्यों बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि क्रॉस चेक का पैसा हम काउंटर से प्राप्त नहीं कर सकते। क्रॉस चेक को पहले हम अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, बैंक इसको क्लियरेंस के लिए पार्टी के अकाउंट में भेजेगा और फिर वहां कैश पैक्ट हमारे पास जमा करेगा।
जबकि जो केवल चेक होता है जिसको बियरर चेक कहते हैं, अगर क्रॉस चेक नहीं दिए उसको बियरर चेक मानते हैं, और बियरर चेक आपका काउंटर कैश करा सकते हो। अगर बियरर चेक है, हमारे नाम चेक कटा और गिर गया और आप पा गए, आप उसको ले जाके जिस बैंक का चेक है, जिस बैंक चेक है उसके बैंक अकाउंट में जाके आप उस चेक को प्रेजेंट कर देंगे और पैसा ले सकते हैं। वो ये नहीं कर सकता विनोद कुमार पांडे अपना प्रूफ दिखाइए। देखिए कि क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक होने पर आप उसका पेमेंट पा ही नहीं सकते हो। हम भी उसका उस काउंटर में जाके पेमेंट नहीं पा सकते, उसको पहले हमको अपने बैंक में जमा करना पड़ेगा। इसलिए चूंकि क्रॉस चेक बैंक में जाता है, इसलिए बैंक डेबिट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमने चेक पाया, उस दिन बैंक नहीं जमा किया, दूसरे दिन बैंक जमा किया। क्योंकि जब हमने चेक पाया था, जनरल चेक था, उसको हमने अपने पास रखा, क्या एंट्री किया। अब इस चेक को जब हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक चेक पाएगा, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट या टू। अब हम जमा कर रहे चेक, लेकिन अपना चेक नहीं जमा कर रहे हैं, जो चेक पाए थे। जब हमने चेक पाया तो उसको क्या ट्रीट किया था, कैश ट्रीट किया था, इसलिए यहां पर कैश अकाउंट हो जाएगा बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। समझ गए। तो ये चेक संबंधी आपका लेते हैं। अगर चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं, सिंपल चेक पाया और सेम डे बैंक जमा कर दिया, तब तो बैंक अकाउंट या टू, बैंक अकाउंट या टू मोहन हो जाएगा। लेकिन उस दिन बैंक नहीं जमा किए, तो जिस दिन पाएंगे उस दिन कैश अकाउंट या टू बैंक होगा, और जिस दिन उसको बैंक जमा करेंगे उस दिन बैंक अकाउंट या टू कैश होगा। तब यहाँ मोहन नाम नहीं आएगा, भले ही मोहन का चेक हम जमा करें बैंक में। और क्रॉस चेक है, चाहे आप उस दिन जमा करें या न जमा करें, उसको हम बैंक अकाउंट या टू पार्टी के नाम भी लिखेंगे। अब चेक का डिसऑनर्ड होना, चेक का डिसऑनर्ड मतलब क्या हुआ, हमने पार्टी चेक पाया था, उसको बैंक ले गया, कैश नहीं हुआ। किन कारणों से नहीं हुआ, हो सकता है सिग्नेचर टैली नहीं कर सकता हो सकता है उसमें उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो सकता है उसमें ओवर राइटिंग हो गई हो, या जो भी रीजन हो। तो अगर हम चेक प्राप्त करते हैं, उसकी रीड क्या होगी, तो चेक दो प्रकार का नादरण होता है। एक जो हमने प्राप्त किया वो चेक डिसऑनर्ड होता है, एक जो हमने चेक इशू किया वो चेक डिसऑनर्ड हो सकता है। हमने भी चेक काटा और किसी कारण से पेमेंट नहीं हो पाया, दोनों अलग एंट्री होगी। जब प्राप्त चेक का डिसऑनर्ड होता है, उसकी एंट्री क्या हो जाती है, कस्टमर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। जब प्राप्त चेक डिसऑनर्ड होता है, क्या हो जाएगा, कस्टमर्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब यह बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों किया गया, हमने चेक बैंक में जमा किया था, जब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक क्या करेगा, हमको रिफंड करेगा। चेक हम अपने पास नहीं रखेंगे, जिस पार्टी को पाएंगे हम उस पार्टी को रिफंड करेंगे। यहां रिसीवर कौन हुआ, कस्टमर, जिसका चेक था उसको वापस मिलेगा। गिवर कौन हुआ, बैंक, चेक दिया अकाउंट डिसऑनर्ड बैंक, इसलिए कस्टमर अकाउंट या टू बैंक हो जाएगा। ठीक। तो अगर सपोज करिए हमने जो चेक इशू किया तो डिसऑनर्ड हो गया, हमने चेक किसको इशू करेंगे, किसको चेक देंगे, जो हमारा क्रेडिटर्स होगा। जब डिसऑनर्ड हो जाएगा वो चेक क्रेडिटर्स हमको वापस करेगा, तब इनकी क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट या टू क्रेडिटर्स। बैंक अकाउंट या टू क्रेडिटर्स। समझ आ गया। तो ये कुछ आपका बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे, जो चेक संबंधी लेन देन है उस पर आपको ध्यान देना है, कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए हम विड्रॉल करते हैं बाई चेक, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट या टू बैंक। तो जो भी आपका चेक संबंधी लेन है इसके बारे में एंट्री बताएं। तो आज हम आप लोगों को एंट्री खत्म कर दिए।